हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल एंड दिस इज साबिया हियर वर्किंग एज एन RRBPO। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो SBI जूनियर एसोसिएट का पेपर कल से स्टार्ट हुआ है, जिसकी अभी तक लगभग 4 to 5 शिफ्ट्स जो है वो देखने को मिल चुकी है। तो उसके लेवल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, एंड सेक्शन बेस्ड जो टफनेस है उसे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कितने अटेम्प्ट आपने किए हुए हैं, क्या आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, पेपर जो देखने को मिल रहा है वो सारे पेपर्स की, सारे शिफ्ट्स की अगर आप बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिल रहा है। बच्चे 70+ इवन 80+ ऐसे अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं, और जिनका और भी अच्छा प्रिपरेशन रहा है, स्पीड जिन्होंने मेंटेन कर लिया है, वो 85 तक भी करके आए हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट्स जो हैं वो वैल्यू सिर्फ अटेम्प्ट्स का नहीं होता, यहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करती है। मोस्टली इंग्लिश में सारे लोग 29-30 ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। हम ये डिस्कशन जो है वो कल की एक शिफ्ट पे बेस्ड करने वाले हैं, बट लेवल जो है ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट्स में इक्वल रह रहा है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ क्वांट। सी फ्रेंड्स, क्वांट में DI आई हुई थी, एक फ्रूट बेस्ड DI। ठीक है, इसके 5 to 6 क्वेश्चंस, आई थिंक 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे, जो इजीली बन जा रहे थे। ठीक है, और ऐसा बाकी शिफ्ट्स में भी देखने को मिला है। सिंप्लीफिकेशन के कई शिफ्ट्स में 10 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ईजी थे, ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड, जो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 इस तरीके से कंपेयर करना होता है, वैसे 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक कुछ नई चीज़ मुझे स्टूडेंट ने बताई कि डाटा सफिशिएंसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करके एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मिक्स्ड था और वो एक्चुअली डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वांट इस तरीके से कुछ था, आप देख सकते हैं। और क्वांट का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल था, ईजी आप नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का क्वांट सेक्शन आया था। और सिर्फ इसी शिफ्ट में नहीं, बहुत सारी शिफ्ट्स की हम ये बात करें तो मॉडरेट लेवल का क्वांट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है बच्चे कह रहे हैं ईजी आया था। मैंने अलग अलग शिफ्ट्स के स्टूडेंट से बात की है, उन सबका कहना है कि रीजनिंग जो था वो ईजी था। तो इस शिफ्ट में अगर हम बात करें तो 4 पजल आए हुए थे। एक था सर्कल बेस्ड, जिसमें सभी लोग एक ही तरफ देख रहे थे। ठीक है, दूसरा था बॉक्स पजल, जो बॉक्स वाला पजल होता है वो आया था। ठीक है, तीसरा था जो एक डेट दे दी गई रहती है, 2 डेट, एक पर्टिकुलर मंथ की 2 डेट दे दी रहती है, उसमें फिर हमें ऐसे पर्सन्स को पुट करना होता है, वैसी वाली एक पजल आई थी। और एक पजल आई थी अनसर्टेन। ठीक है, तो ये पजल्स आए हुए थे। उसके बाद 3 डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे, एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, और 4 सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे। और जो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि 3 डिजिट्स नंबर दे दिए रहते हैं, उसमें फिर क्वेश्चन उन पे बेस्ड आते हैं कि आप फर्स्ट वाले को अगर उससे रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद वाले को अगर प्रीवियस वाले से रिप्लेस कर देंगे तो कैसा नंबर बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो बेस्ड होती हैं, मतलब 3 डिजिट्स नंबर के साथ जो हमें अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं, वैसा वाला एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रीजनिंग के बारे में मैंने ये डिस्कस किया, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और रीजनिंग इजी था। ठीक है, स्टूडेंट्स के अनुसार रीजनिंग इजी था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में RC आया हुआ था, जो कि किस पे बेस्ड था? कोरल रीफ एक्सटिंक्शन पे बेस्ड था। RC के 7 क्वेश्चंस थे, कोरल रीफ एक्सटिंक्शन पे बेस्ड। उसके बाद क्लोज टेस्ट आया हुआ था 7 मार्क्स का, अगेन, जो कि बेस्ड था समथिंग अबाउट ह्यूमन एंड रोबोट्स। ठीक है, कुछ ऐसा बेस्ड था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि इजी थे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस विच वर इजी। एरर डिटेक्शन के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। एरर डिटेक्शन के
और वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन डिफरेंट सेक्शंस। अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो क्वांट जिस तरीके से मॉडरेट आया हुआ था, तो 25+ अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। रीजनिंग का लेवल देखते हुए स्टूडेंट्स ने 32, 33, 35 इवन अटेम्प्ट किया हुआ है। तो अगर 30+ भी अटेम्प्ट्स बच्चों ने किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो 25+ अटेम्प्ट्स जो हैं वो गुड अटेम्प्ट्स हैं। तो ये सारे एक जनरल अटेम्प्ट्स हैं जो बच्चों ने किए हुए हैं। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे पेपर को एक साथ देखें और फिर हम एनालाइज करें, तो अगर आपका अटेम्प्ट एनीवेयर 65 to 70 भी है, 65 to 70 अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं, तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इवन 60 to 65 अगर अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग 85+ भी अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ क्या होता है, बच्चे अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के लिए कई बार ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि वो श्योर नहीं होते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अलग अलग एनालिसिस देखकर डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने 60+, 65+ भी अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, दैट मीन्स यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। एंड समझ लीजिए इन केस आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और नहीं भी होता है, तो एटलीस्ट आप एक अपर हैंड में रहेंगे कि आपने मेंस की इतनी प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी, बिकॉज हमारे सामने आरआरबी क्लर्क और पीओ भी है, ठीक है। तो हमें इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए बिल्कुल अगर आपने 60, 65, 70 ऐसे भी अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, बिल्कुल ये आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। आप बिल्कुल मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। और मेंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं तुरंत अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। पहले भी मैंने करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस वैसे एसबीआई क्लर्क में नहीं आएगा, बट फिर भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, उसे आप वॉच करिए। और उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड मेंस रिलेटेड वीडियो डाल दूंगी, उसे भी आप फॉलो करिएगा, ठीक है। सो ये है एनालिसिस जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपके इतने अटेम्प्ट्स होंगे तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्री क्लियर करने से ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझ लीजिए आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं अभी और आपने प्री क्लियर कर लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक फुल्ली मेंस तक नहीं पहुंच जाएंगे, आपने फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लिया, तब तक आपको शांत नहीं बैठना। इसलिए अगर आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं तो बिल्कुल अब मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, फुल्ली डेडिकेटेड होके। आज जितना आराम करना है या जब भी आपका एग्जाम है उस दिन आप आराम कर लीजिए, और नेक्स्ट डे से ही आप मेंस के प्रिपरेशन में बिल्कुल डेडिकेटेड वे में लग जाइए। एंड द स्टूडेंट्स जिनका अभी आज एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है या अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप इस एनालिसिस से हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमारा बिल्कुल यही लेवल आने वाला है, तो आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिए। आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। किसी में रीजनिंग अगर ईजी आ रही है तो हो सकता है किसी में क्वांट ईजी आए। आपको अपना बेस्ट देना है तीनों सेक्शंस में इंडिविजुअली, एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आपके अच्छे अटेम्प्ट्स होंगे ही, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्स में है, एंड फॉर देम जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो बिल्कुल से बिल्कुल अब अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए, ओके। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। और जब ये शिफ्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब हम एक कट ऑफ रिलेटेड वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरे शिफ्ट्स का एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे शिफ्ट से रिलेटेड डेटा होंगे, ठीक है। सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे कि हाँ आपका क्या कट ऑफ जा सकता है। और अभी के लिए मेरा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यही बोलूँगी कि 60s के लाइन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे 70s में अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स जो हैं उतने मार्क्स नहीं आते हैं, एक्यूरेसी बेस्ड मार्क्स आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 60s में जाएगा, ओके। सो लेकिन एक हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर और अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। सारे शिफ्ट्स को एक बार कंप्लीट होने दीजिए, ओके। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. This is all. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.